आप सभी का एक बार फिर से सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज। आइए आज का लेक्चर रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया की कड़ी में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। आप देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है ये जानने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना है। अवस्था में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहला क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। दूसरा सबसे बड़ा जो लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, पहला तो अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था बदल जाती है, चेंज इन स्टेट। दूसरा जो है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप में परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण साथ साथ देखते चलते हैं। पहला जैसे अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे मोमबत्ती अगर जल रही है तो आप देखते हैं मोमबत्ती जलने के बाद जल द्रव और गैस में बदल जाती है। मोमबत्ती ठोस है लेकिन जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जलती है, तो वो द्रव और गैस में बदल जाती है। तो ये स्टेट परिवर्तन हो जाता है। स्टेट कितने होते हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। मोमबत्ती ठोस होती है, वो जल करके पिघलती है, द्रव में भी बदलती है और गैस बनके उड़ती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है कि ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, यदि जल के साथ क्रिया करता है तो आप देखेंगे वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसीलिए बुझा हुआ चूना क्या होता है, जल से क्रिया करने के बाद उसमें उष्मा आ जाती है, वो गर्म हो जाता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट की जब क्रिया होती है तो आप पाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग है वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गायब हो जाता है, तो रंग भी बदल जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगली जो पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है, वो है आपका गैस का निकलना। आप देखें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? गैस भी निकलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो आप देखें ग्लूकोज पर ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप आपका जल भी, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा भी बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो कहने का तात्पर्य आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 4 पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये चारों परिवर्तन हो तो आप समझिए ये 4 के चारों परिवर्तन। पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। चौथा क्या है? गैस का निकलना है। इंग्लिश में देख लो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। फिर से देख लो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहने का तात्पर्य रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आपके सामने हमने लिखी है। इन बिंदुओं से आप ये पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें ये परिवर्तन आपको अवश्य नजर आएंगे। अवस्था बदल जाती है, तापमान बदल जाता है, तापमान बदल जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है और गैस भी निकलती है। तो कहने का तात्पर्य किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए ये 4 बिंदुओं का जानना अति आवश्यक है। इससे आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताना
बेल आइकन भी दबाना ताकि अगला महत्वपूर्ण लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।